नमस्कार। आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे। आज मैं एक कहानी के माध्यम से एक संत महोदय के आशीर्वाद से एक आदमी अपने आदत से जो लाचार है वो कैसे सुधरता है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने हम। एक गांव में एक बहुत ही अच्छे परिवार में एक आदमी था, लेकिन संगत के माध्यम से जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, उसका आचार विचार संस्कार जो है बिल्कुल बदलते गया। उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो यदि अपने दरवाजे पर से यदि किसी भी संत महोदय को, गेरुआ वस्त्रधारी को, चंदन टीका करने वाले को यदि देखता था तो वो उसके अंदर मैंने कहा जानी क्या ना क्या भावना होता था कि जब तक वो आदमी उसके आँख से ओझल नहीं होता था तब तक उसको जो है परमानेंट जो है अपशब्द बोलता था, गाली उली बोलता था। जब तक वो आदमी जो है आमने सामने दिखता था तब तक उसको जो है अनाप शनाप जो मैंने होता था, ये मैंने बोलते जाता था उसको। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जब सुनते थे तो उसको बताते थे कि एक संत महोदय हैं, ये पंडित जी हैं, ये गांव के जो है बहुत ही अच्छे माने व्यवहारिक पंडित में से आते हैं। और आपको हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप जितने गेरुआ वस्त्रधारी को या चंदन टीका वाले को देखते हैं तो आप उसको गाली क्यों देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता था। ये बिल्कुल आदत से ये आदमी जो है बिल्कुल लाचार था। एक बार का बात है, लोग वहाँ के इस आदमी से इतना तंग आ गए थे कि इस चीज़ पर जो है वो हमेशा ध्यान रखते थे कि इसके दरवाजे से होकर यदि कोई संत जा रहा है तो उसको रोक करके समझा करके उसको किसी दूसरे रास्ते से हम भिजवाएं, नहीं कि उस आदमी को जो है उसके माने बातों का, चाहे उस आदमी का जो है आमना सामना नहीं हो, और वो आदमी जो है इन अच्छे संत महोदय को, साधु को कुछ अपशब्द नहीं बोले। हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी मैं उसके दरवाजे से होकर यदि कोई संत जो है जाना चाहते थे तो कोई ना कोई उधर मैं भेंट होता था, वो रास्ते में उसको कहता था कि संत महोदय इस रास्ते से आप नहीं जाइए। तो पूछते थे कि आखिर कारण क्या है। तो कारण ऐसा है कि एक ऐसा ना भ्रष्ट आदमी है कि वो जो है साधु फकीर को यदि देखता है, यदि चंदन टीका वाला को देखता है तो उसके अंदर जो है क्या भावना होता है, वो अपशब्द बोलने लगता है। और ये सब चीज़ जो है हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप अपने मार्ग को जो है माने बदल के आगे चले जाइए। ऐसा ही समय जो है मैं धीरे धीरे बीतता गया। एक बार का बात है कि एक बहुत ही जाने माने संत महोदय जो मरियर केस में मैंने कुछ दिनों पर आते थे उस गांव में और सभी लोगों से मिलते थे, ये संत महोदय जो है उस गांव में पधारे। उनको जो है एक आदमी के दरवाजे तक जाना था और वो जो है उसी रास्ता को जानते थे कि ऐसा ही जो है उनके दरवाजे पर जाया जाएगा। उनको जैसा ही कोई आदमी का नज़र पड़ा, देखा वो तो देख करके क्या किया कि उनको रोका और रोक करके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कहा कि संत महोदय आप इस रास्ते से जो है आप नहीं गुजर, कहाँ जाना है आपको? तो फलाने आदमी के यहाँ जाना है, तो आप जो है ऐसे भी घूम के जा सकते हैं वहाँ। तो संत महोदय पूछे कि आखिर कारण क्या है? तो कारण ऐसा है कि एक ऐसा हमारा भ्रष्ट आदमी यहाँ है इस रास्ते में कि उसका यदि नज़र आपसे पड़ गया, यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, यदि वो अपने दरवाजे पर होगा तो आपको जो है अपशब्द बोलेगा, गाली उली सब बोलता है। और ये सब चीज़ जो है हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। उसको बार बार समझाया जाता है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और घर का जो है बहुत ही धनी मनी आदमी था। वो क्या कहें कि उसके अंदर ये संस्कार जो है कहाँ से आ गया है समझ में नहीं आता है। उसी के परिवार में और सारे लोग हैं, मैंने कभी भी किसी आदमी को कोई भी अपशब्द नहीं बोलते हैं। इतने सज्जन व्यक्ति हैं जिसका जवाब नहीं है, और उसी परिवार में ये एक ऐसा भ्रष्ट आदमी है कि फिर जिसका जवाब नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह पूर्वक जो है हमें कहना है कि आप जो है यदि वहाँ आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ ऐसे भी घूम के आप जा सकते हैं। संत महोदय
इस बात को सुनकर के हंसे और कहे कि मैंने पहले यदि ये बात आप नहीं बता करके यदि हमको कहते कि आप ऐसे घूम के चले जाइए तब तो हम चले जाते। अब जो है उस आदमी का सारा कहानी, जितना भी उसका नेचर सिग्नेचर है, ये सारा चीज़ को आप हमको बता दिए। अब तो हम उसी रास्ते से जाएंगे। लाख लोग जो है मना करते रह गया, लेकिन वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं, हम उसी रास्ते से ही जाएंगे। और वहाँ से क्या किए कि चल दिए। संजोग देखिए ऐसा का कि वो जो है अपने ही दरवाजे पर बैठल था। संत महोदय पर जैसा ही नज़र पड़ा तो वो तो आग बबूला हो गया और लगा एकदम अनशन बोलने, गेरुआ बस धर ले है, इतना बढ़िया शरीर है, काम नहीं करता है, नहीं ठगी करने चल जाता है, माने बुझेगी बहुत सारा चीज़। उसको जो है इतना ना अपशब्द बोलने लगा, यहाँ तक ले कि वो जो नहीं गाली उसको देना चाहिए सो गाली देने लगा। जैसे ही संत महोदय उसके बिल्कुल करीब हुए तो करीब होने के पश्चात जो है जब गए आमना सामना जब उससे हुआ तो आमना सामना जब उससे हुआ तो कहा कि वहाँ सामने जा कर के खड़े हो गए। वो जैसे आमने सामने घूम के खड़ा है तो ये संत महोदय भी रास्ता पकड़ के जा रहे थे, तो ये भी जो है मैंने फेस टू फेस हो गए एकदम, मैंने बिल्कुल आमने सामने। और वो जो है इनको देख करके गाली दे रहा है, अब शब्द बोल रहा है, मैं तरह तरह का जो है मुझे की बनावटी बात इनको बोल रहा है। और ये जो है उसके शब्द को सुन करके जोर जोर से ठठा मार के हंस रहे हैं। उधर से वो गाली दे रहा है और ये जो है एकदम उसके सामने होकर के एकदम हंस रहे हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग भी देख रहे अगल बगल से तो कह रहा है कि अरे ये इनको गाली दे रहा है और ये जाके उसके दरवाजे पर खड़ा है और ये जो है वहाँ हंस रहे हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न उससे कुछ पूछ रहे हैं, न उसको कुछ बता रहे हैं, न वहाँ से जा रहे हैं। जब तक वो आदमी जो है गाली देता रहा तब तक ये संत महोदय वहाँ दरवाजे पर उसके खड़ा होकर के हंसते रहे। उस समय तक हंसते रहे कि जब तक वो गाली देना बंद नहीं किया। जब वो बिल्कुल थक गया, पसीना पसीना हो गया, अब ये जो है इस चीज़ इस माने दृश्य को देख करके वो आदमी जो गाली दे रहा था संत महोदय को खुद फेर में पड़ा कि आज के पहले ऐसे संत महोदय से हमको भेंट नहीं हुआ। आज के पहले मैंने कोई साधु संत जो है मैंने कोई चंदन टीका वाला भेंट होता था, उसको हम यदि अपशब्द बोलते थे तो वो तेज गति से भागता था यहाँ से। और इनको देखिए कि हमारे फेस टू फेस जो है सामने खड़ा होकर के और हम गाली दे रहे हैं और ये जो है एकदम ठठा करके हंस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आदमी जब थक हार के जब चुप हो गया तो संत महोदय खड़ा होकर के मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए कि वो आदमी जो है अपने दरवाजे पर से नीचे उतर रहा है, अपने दरवाजे के पास जो खड़ा था वहाँ से नीचे उतर के आ रहा है और इनके पास आ गया, संत महोदय के पास में। अब जो है वहाँ जो लोग खड़े थे अगल बगल में उनको बुझाया कि अब जो है ये कहीं जा कर के वहाँ कोई और विवाद न बढ़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो जो है वहाँ से अपने दरवाजे पर से चल के इनके संत महोदय के सामने में आकर के खड़ा हुआ और संत महोदय से पूछ रहा है कि आपको इतना देर से इतना गाली दिए, इतना भला बुरा जो बोलना था बोले, लेकिन आप जो है हंस रहे हैं, कारण क्या है इसका, राज क्या है, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? महात्मा बोले, उस संत महोदय बोले कि आप जो अपने दरवाजे पर खड़ा होकर हमको गाली दे रहे थे वो हमको नहीं दे रहा था, हमको समझ में नहीं आया कि आप जो है गाली किसे दे रहे हैं। हमको ऐसा बुझा रहा था कि आप जो है भगवान का भजन कर रहे हैं और इस भजन को सुन के हमें जो है आनंद आ रहा था और हम जो है हंस रहे थे। कहे कि ऐसा भजन हम आज तक कहीं सुने नहीं, आपके माध्यम से सुनने को मिला, इसलिए यह चीज़ जो है हमें अच्छा लग रहा था और हम हंस रहे थे और आप वहाँ से गा रहे थे। ये आदमी फेर में पड़ा कि देखिए आज तक जो है ऐसा नहीं हुआ, जरूर कोई जो है खास व्यक्ति है। वो कहा इनसे कि हमको विस्तार रूप से बतावें कि आप जो है कहाँ से आए हैं और क्या हैं आप। तो संत महोदय बोले कि देखिए आपके पास जो नेचर सिग्नेचर है वो आपके पास है, आप जैसे समझते हैं, आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे करते हैं, ये सब आपकी अपनी नीति है।
हमारी नीति है कि हम सिर्फ अच्छाई को देखते हैं, हम बुराई को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। कौन आदमी हमारे लिए क्या कर रहा है, लोग के लिए क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। हम जो है भगवान के भक्त हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, लोगों को अच्छा जो है सलाह मशवरा देते हैं। अब उनको लेना है कि नहीं लेना है वो समझे, उनका काम समझेगा, हमें उससे मतलब। आपने जो भी इतना देर बोला ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए हमें हंसी आ रहा था। दूसरी बात है कि आप जो है वहाँ से अपशब्द बोल रहे थे, आपका नेचर कैसा था ये हमको नहीं मालूम। आपने जो बोला ये हमारे पास जो है आता था, लेकिन हम जो हंसते थे, इस चीज़ से जो आनंद हमको आता था, इससे आपका बोला हुआ शब्द आप ही के पास जो है इस हंसी के धक्का से वापस चला जाता था। आपके यहाँ से निकलता था, मेरे पास आता था, और मेरे हंसी के धक्का से ये फिर आप ही के पास चला जाता था। इसका जितना भी प्रभाव होगा वो सब आपके ऊपर पड़ेगा, मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। वो आदमी सीधा जो है हाथ जोड़ करके और संत महोदय के पाँव पे पड़ गया, कान पकड़ा, माफ़ी मांगा, आशीर्वाद लिया कि आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और बिल्कुल उस संत महोदय के आशीर्वाद देने के बाद इनको बुला करके ले जाके अपने दरवाजे पर बैठाया, पानी लिया करके दिया, इनका हाथ मुंह बढ़िया से धोवाया, भोजन के लिए आग्रह किया, भोजन करवाया, और फिर जो है जाने के समय में इनको कुछ दान दक्षिणा दे करके इनको बड़ी सहानुभूति जो है प्रकट करते हुए, क्षमा याचना करते हुए इनसे माफ़ी मांगा कि हम आपको जवान देते हैं कि आज के बाद हम एक शब्द भी कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे बचे हुए लाइफ में। देखिए, कहने का बात यह है कि लोग कहता है कि संगत से गुण होता है या संगत से गुण जात। जैसा सोच होगा, जैसा आपका संगत होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ का जो है एक्सपायरी होता है, उन्हीं के माध्यम से इसका अवगुण जो है इसके पास से जाने वाला था वो चला गया। इसलिए संगत यदि कीजिए तो अच्छे लोगों का कीजिए, अच्छे संगत में यदि रहिएगा अच्छा गुण मिलेगा और जीवन जो है बिल्कुल सरल हो जाए। मैं अपने बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।